Hello, dreamers. Welcome to Biomedicos. Myself, Dr. Saurabh Bora, MBBS intern doctor from Jawaharlal Nehru Medical College and Hospital अजमेर। देखिए, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नीट यूजी 2023 में जो एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक्स हो सकती है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मार्क्स पर, वो क्या हो सकती है। नीट यूजी 2022 से मैं सब कुछ कंपेयर करके आपको एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक्स पर्टिकुलर मार्क पे क्या हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सारा एजम्पशंस है। इसमें से हो सकता है 80 टू 90% चीजें करेक्ट हो, तो 10 टू 20% चीजें जब रिजल्ट आएगा तब वो मॉडिफाई डेफिनेटली होगी। ठीक है, लेकिन मैं 2022 के बेसिस पे आपको एनालाइज करके कुछ चीजें बता रहा हूँ, आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देख सकते हो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी पर्टिकुलर मार्क्स पर नीट यूजी 2023 की जो ऑल इंडिया रैंक है वो बेकार आएगी। ये बात समझिए एक बार ढंग से कि कोई भी पर्टिकुलर आप मार्क्स ले लीजिए, उस पर्टिकुलर मार्क्स पे नीट 2022 में जो आपका ऑल इंडिया रैंक आया था उससे खराब रैंक आपका 2023 में आया। समझ रहे हैं आप इसी बात को? क्यों आएगा खराब? क्योंकि देखिए, सबसे पहले पेपर की बात करते तो हम पेपर इजी था। पेपर इजी कैसे था? तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर के हमारे पास तीन पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, हालांकि हमने पेपर एनालिसिस भी डाला है नीट यूजी 2023 का। आप देख सकते हो कि फिजिक्स जो है वो पिछले साल की तुलना में अगर हम देखें तो बिल्कुल इक्वल था, मतलब 2022 का और 2023 का बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, केमिस्ट्री का अगर हम देखें, और इजी है ना, फिजिक्स दोनों साल इजी आया था, 22 में भी और 23 में भी। केमिस्ट्री अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री 2023 में थोड़ी सी हार्ड आई है बजाय की 2022 की तुलना में। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हार्ड है, इसलिए 2023 का पेपर रिलेटिवली मॉडरेट टू हार्ड है 2022 की तुलना में। बायोलॉजी का पेपर जैसा कि आपको पता है 2022 का काफी हार्ड था 23 की तुलना में, क्योंकि असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा थे। हालांकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन 2023 में भी थे, लेकिन वो क्या है कि नंबर में कम थे 2022 की तुलना में। तो आप देख सकते हो कि बायो का पोर्शन जो है वो 23 में इजी हो गया। ठीक है ना, इजी टू मॉडरेट हो गया, इजी टू मॉडरेट हो गया बायोलॉजी। बायोलॉजी आप देख सकते हो इजी टू मॉडरेट हो गया 2022 की तुलना में। ठीक है ना, और केमिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड हो गया, और फिजिक्स जो है वो वैसा ही है। तो 360 मार्क्स का जो पोर्शन है वो आपके लिए आसान हो गया, और 180 मार्क्स का जो पोर्शन है आपके लिए वो थोड़ा टफ हो गया। ओवरऑल पेपर जो है वो क्या रहा, इजी रहा। ओवरऑल पेपर जो है वो कैसा रहा आपके लिए, 2023 का पेपर 22 की तुलना में आसान रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपटीशन की। तो कंपटीशन भी 2023 में ज्यादा है, क्योंकि 2022 में जो एक लगभग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था वो आपको पता है कि लगभग 18 लाख के समथिंग थे। जबकि 2023 में अभी अपीयर्ड कैंडिडेट्स का डाटा नहीं आया, लेकिन एप्लीकेंट्स टोटल कितने थे वो डाटा है हमारे पास, लगभग 21 लाख। 3 लाख बच्चों ने ज्यादा एप्लीकेशंस फिल किए हैं नीट यूजी 2023 के लिए। तो डेफिनेट सी बात है, कंपटीशन टफ है, पेपर भी आसान है और कंपटीशन भी ज्यादा हुआ है, तो डेफिनेटली कट ऑफ हाई जाना है। और किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक मार्क्स पे नीट यूजी 2023 में आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो डेफिनेटली 2022 से थोड़ी सी बेकार रैंक आपकी आई। क्लियर है ये चीज? ये एनालिसिस जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पेपर इजी और कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से किसी भी पर्टिकुलर मार्क्स पर नीट यूजी 2023 की ऑल इंडिया रैंक बेकार होगी नीट यूजी 2022 की तुलना में। क्लियर? अब देखते हैं हम क्या एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक्स हो सकता है 2023 नीट। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है और मैं रेंज बताऊंगा। मैं एक पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स मैंने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रैंक बता दी उतनी आएगी, नहीं, मैं आपको रेंज बताऊंगा। ठीक है, देखिए 715 मार्क्स पे लास्ट ईयर जो ऑल इंडिया रैंक थी, तीन कैंडिडेट थे। तनिष्का यादव को फर्स्ट रैंक मिली थी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले फॉर्म फिल किया था नीट यूजी का। 2023 में भी ऑल इंडिया रैंक 1 से 5 के बीच में कैंडिडेट हो सकते हैं 715 मार्क्स पे। ठीक है,
अब जो टॉपर कैंडिडेट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता पेपर की इजी आने से और पेपर के हार्ड आने से, इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रैंक में जो परिवर्तन है या रैंक में जो चेंजेस है 2022 की तुलना में 23 में वो ज्यादा खास परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, दो चीजें आपको समझनी है मार्क्स वर्सेस एक्सपेक्टेड रैंक का एनालिसिस देखते वक्त। एक तो आप जैसे जैसे मार्क्स आपके कम होते जाएंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप मार्क्स कम करते जाओ भीड़ बढ़ती जाएगी। दूसरी बात आपको हॉरिजॉन्टली ये देखनी है कि जैसे जैसे टॉप रैंक वाले कैंडिडेट्स की हम बात करेंगे, टॉपर्स की हम बात करेंगे, उनको पेपर की इजी होने से या हार्ड होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मिड रेंज के जो कैंडिडेट्स है 650 से 700 मार्क्स वाले, उनको काफी रैंक्स में चेंजेस नजर आएगा। ठीक है, वापस फिर 500 से 600 के बीच में जो कैंडिडेट्स है उनको भी फिर से वापस खास फर्क नहीं पड़ेगा पेपर की इजी होने से या हार्ड होने से। वापस फिर 400 से नीचे या 500 से नीचे काफी चेंजेस देखने को आएंगे। ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल एनालिसिस आपको समझना है कि जैसे जैसे मार्क्स आपके कम होते जा रहे हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या उनकी भीड़ जो है कैंडिडेट्स की वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और टॉपर्स जो है उनको पेपर के इजी या हार्ड होने से खास फर्क नहीं पड़ेगा, और जो मिड रेंज के जो कैंडिडेट्स है उन्हें खास फर्क पड़ेगा पेपर के इजी होने से या हार्ड होने से। ठीक है, अब देख सकते हो 700 मार्क्स पे लास्ट ईयर 94 रैंक था। इस बार जो आपका रैंक है वो 100 to 120 के बीच हो सकता है। 695 पे लास्ट ईयर जो था वो 170 ऑल इंडिया रैंक था। इस बार आपका रैंक जो है वो 200 से 225 के बीच में हो सकता है। ठीक है, और 690 पे पिछली बार ऑल इंडिया रैंक 400 था। इस बार 500 से 550 के बीच में आपका जो ऑल इंडिया रैंक है वो हो सकता है। देखिए ये टॉपर्स की बात थी, ये मैंने बात करी है 690 से 720 मार्क्स लाने वाले टॉपर कैंडिडेट्स की 500 से 550 ऑल इंडिया रैंक के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2022 में जो रैंक थी वही रैंक लगभग 2023 में भी रहेगा। लेकिन अब कहानी इसके नीचे जो कैंडिडेट्स है वो थोड़ी सी बदलने वाली है। ठीक है, अब आप आगे देख सकते हो 680 अगर मार्क्स पे हम बात करें 680 मार्क्स पे 2022 में जो ऑल इंडिया रैंक था वो 750 था। लेकिन इस बार 800 से 850 के बीच में आने की उम्मीद है। किसी भी पर्टिकुलर मार्क्स पे रैंक 2022 की तुलना में वर्ष ही आएगा। 670 पे ऑल इंडिया रैंक 1700 थी, अब यहाँ पे 1700 से 1800 रैंक तक आने की उम्मीद है 2023। 660 पे अगर हम देखें तो ऑल इंडिया रैंक 2022 में 3000 थी, 2023 में 3000 से 3200 के बीच में रहेगी। तो आप देख सकते हो कि देखिए 670 से 660 वाले जो कैंडिडेट है इनको खास फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, कहने का मतलब 660 तक के कैंडिडेट 690 से 660 तक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लगभग सेम रैंक आएगी 22 में 23। ठीक है, अब जो चेंजेस आना स्टार्ट होंगे या जिन्हें फर्क पड़ना स्टार्ट होगा कि अब इस बार पेपर इजी आया है तो रैंक थोड़ा सा बढ़ेगा, ज्यादा कैंडिडेट्स उस रेंज में आएंगे, वो अब यहाँ से स्टार्ट होगा 650 से। 650 में लास्ट ईयर रैंक था 4500, इस बार 4800 से 5000 ऑल इंडिया रैंक आने की उम्मीद रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 640। लास्ट ईयर जो रैंक था वो 7200 था, इस बार 7500 से 7800 आने की उम्मीद है। ठीक है, 630 पे लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 9600 था, इस बार 10,000 से 11,000 के बीच में आने की उम्मीद रहेगी। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड हम बात कर रहे हैं नीट 2023 का एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक्स, और जब रिजल्ट आएगा तब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इस एक्सपेक्टेड मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक के एनालिसिस पे हम अगले नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियोस में ऑल इंडिया कोटा का हम कट ऑफ डिस्कस कर रहे होंगे और क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रह सकता है वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फर्दर सब्सिक्वेंट वीडियोस में। ठीक है, फिर हम देखते हैं 620 मार्क्स पे। 620 मार्क्स पे जो ऑल इंडिया रैंक था 2022 में वो 13,000 था, इस बार 13,500 से 14,000 के बीच में आएगा। ठीक है, 610 पे मार्क्स पे अगर आप देखो ऑल इंडिया रैंक तो 16,400 था, इस बार 17,000 से 18,000 के बीच में रहेगा। 600 मार्क्स ये आपको नोट करना पड़ेगा। 600 मार्क्स पे लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 21,200 था, इस बार 23,000 से 24,000 के बीच में होगा। और जहां तक ये आपका ऑल इंडिया कोटा का जो मॉपअप राउंड का कट ऑफ है या स्टे वैकेंसी राउंड का कट ऑफ है वो इसी मार्क्स के आसपास घूमेगा। इसी 600 में आप ±5 मार्क्स कर सकते हो, यहीं पे आपका कट ऑफ जो है वो ऑल इंडिया कोटा का जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रहेगा। इस बार 23,000 से 24,000 ऑल इंडिया रैंक आएगी। लास्ट ईयर 22,500 ऑल इंडिया रैंक तक जनरल कैटेगरी में कॉलेज मिला था, लेकिन इस बार आपको 24,000 ऑल इंडिया रैंक तक कॉलेज मिलेगा और वो 600 मार्क्स पे आने की उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए 590 मार्क्स पे लास्ट ईयर 26,500 था, इस बार 28,000 से 29,000 ऑल इंडिया रैंक आने की उम्मीद है। फिर हम देख सकते हैं 580 पे 31,000 ऑल इंडिया रैंक लास्ट ईयर था, इस बार एक्सपेक्टेड मेरे अकॉर्डिंग जो रह सकती है वो 32,000 से 33,000 के बीच में रह सकती है। मैं एक रेंज बता रहा हूँ, इस रेंज में कहीं लाई करेगी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं 570 मार्क्स। लास्ट ईयर 36,000 ऑल इंडिया रैंक था, इस बार 36,500 से 37,000 के बीच में रैंक आएगा। अब आप देख सकते हो वापस 580 से जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, फिर से बच्चों को फर्क पड़ना कम हो गया कि पेपर ईजी है। ठीक है, जो बच्चों को फर्क पड़ा है वो फर्क पड़ा है 600 से 650 वाले बच्चों को। ठीक है, फिर आप देखिए 560 पे ये जो है वो 42,600 ऑल इंडिया रैंक था, इस बार 44,000 से 45,000 के बीच में ऑल इंडिया रैंक रह सकता है 560 मार्क्स वाले कैंडिडेट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं 550 पे। लास्ट ईयर 49,200 था, इस बार 51,000 से 52,000 के बीच में रहेगा। ठीक है, 520 मार्क्स पे आप देख सकते हो लास्ट ईयर 69,000 था, इस बार 70,000 से 72,000 रह सकता है। 500 मार्क्स पे आप देख सकते हो 84,500 था, इस बार 86,000 से 87,000 के बीच में रहेगा। 480 मार्क्स पे लास्ट ईयर 1 लाख रैंक था, लेकिन इस बार 1,01,000 से लेकर 1,02,000 के बीच में ऑल इंडिया रैंक 480 मार्क्स पे रह सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 450 मार्क्स पे। लास्ट ईयर 1,26,000 रैंक था, इस बार 1,30,000 तक ऑल इंडिया रैंक 450 मार्क्स पे रहेगा। और 400 मार्क्स पे लास्ट ईयर 1,78,000 रैंक था, लेकिन इस बार 1,80,000 से 1,85,000 रैंक तक रहने की एक्सपेक्टेड मेरे अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये मैंने इस वीडियो में आपको मार्क्स वर्सेस एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक 2023 का एक्सप्लेन किया 2022 के डाटा को मद्देनजर रखते हुए। और ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि टॉप रैंक वाले कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट्स को पेपर के इजी होने से 2023 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वापस कुछ कैंडिडेट्स उनके नीचे रैंक वाले, जैसे आप ये मानिए कि 650 से जो 720 मार्क्स के जो कैंडिडेट है उनका रैंक लगभग सेम रहेगा। फिर 600 से 650 मार्क्स वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके रैंक में काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। फिर वापस आप देख सकते हो कि जो 550 से 600 वाले जो कैंडिडेट है उनका रैंक वापस से स्टेबल हो जाएगा। फिर आप देख सकते हो कि 500 से 550 वाले जो कैंडिडेट्स है उनका रैंक काफी फ्लक्चुएट होगा। इस तरीके से आप देख सकोगे। और जैसे रिजल्ट आएगा लगभग आप ये मान के चलिए कि 3rd से 4th वीक ऑफ जून में आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि उससे पहले आपका ऑफिशियल आंसर की और OMR आएगा। ठीक है, और आप ये देख सकते हो कि टॉप रैंक पे जैसे अगर हम बात करें कि किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के 700 मार्क्स है ना, 700 से अगर मैं बात करूं 690 के बीच 10 मार्क्स है ना, 10 मार्क्स का गैप है। और इसमें आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखोगे तो 400 450 कैंडिडेट आने की उम्मीद है। ठीक है, लेकिन अगर आप नीचे देखो है ना, अगर आप देखो 600 से 590 के बीच है ना, 700 से जैसे आपने देखा 690 के बीच, अब आप देखोगे 600 से अगर 590 के बीच, अगर आप देखोगे 600 से 590 के बीच, तो यहाँ आप देखोगे कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, यहाँ 4 से 5,000 कैंडिडेट आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है जब आप 700 से आप देख रहे हो 690 के बीच है ना, इस रेंज में आप देख रहे हो जो कि टॉप रैंक से, तो वहां पे सिर्फ 400 से 500 कैंडिडेट आएंगे। इस रेंज में 400 से 500 बच्चे आएंगे टॉप रैंक्स पे। लेकिन अगर आप देखोगे 600 से 590 के बीच, तो यहाँ जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो 4,000 से 5,000 कैंडिडेट्स आएंगे। जैसे जैसे रैंक आपका डाउन होता जाएगा, मार्क्स आपका कम होता जाएगा, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या भीड़ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है ये चीज। और किसी भी पर्टिकुलर मार्क्स पे 2023 का ऑल इंडिया रैंक 2022 से कम होगा, लेकिन बेकार होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारे मेडिकल कॉलेजेस ओपन इस साल होंगे। 8 नए मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 7 गवर्नमेंट एक प्राइवेट है। NMC ने 100% कंफर्मेशन दे दिया है। और भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस इस साल खुलेंगे, तो डेफिनेटली सीटें भी इंक्रीज होगी। पिछली बार अगर 22,500 रैंक तक कॉलेज मिला था, तो इस बार 24,000 24,500 रैंक तक कॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए निश्चिंत रहिए, अच्छे से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, नीट की ऑफिशियल आंसर की OMR आने का वेट कीजिए, और फाइनली रिजल्ट और उसके बाद ऑल इंडिया रैंक आने का आप इंतजार कीजिए। ठीक है, काउंसलिंग रिगार्डिंग और आपको पर्टिकुलर मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल इंडिया कोटे से, स्टेट कोटा से, आपको कोई भी डाउट हो, स्टेट कोटा काउंसलिंग राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम फर्दर कई सारे लाइव स्ट्रीमिंग्स और भी हम आपके लिए कंडक्ट करेंगे। लगभग 30-40 हम लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस आपके लिए कंडक्ट करेंगे थ्रू आउट काउंसलिंग। तो लाइव स्ट्रीमिंग सेशन का जो आपको कम्युनिटी पोस्ट है वो 2 से 3 घंटे पहले मिल जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स लाइव सेशन में आइए, अपना डाउट क्लियर कीजिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।